बहुत बहुत सब मित्रों को मेरे प्रणाम। आज फिर अवसर मिला है आपसे गुफ्तगू करने का और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हो, जो भी आपको पूछना हो। एक प्रश्न है स्वामी जी का। सद्गुरु ध्यान करते समय सर के ऊपर कुछ सेंसिटिव होता है, ऐसा क्यों होता है? ध्यान जब करते हैं हम लोग तो शरीर संवेदनशील हो जाता है और आपके भीतर जो जीवन की ऊर्जा है वो भी रोम रोम में सक्रिय हो जाती है। ध्यान का अर्थ ही होता है जागृत हो जाना, जाग जाना। उस प्रक्रिया में जो भी भीतर की ऊर्जा है और उसके उस ऊर्जा के जहाँ जहाँ भी सर्किट पॉइंट है उन सब पर कुछ न कुछ सेंसेशन शुरू हो जाता है। तो अगर सिर के ऊपर कुछ सेंसेशन हो रहा है तो उसको होने दें बस। उसमें किसी भी प्रकार का अपनी तरफ से व्यवधान पैदा न करें। उसके बारे में जानना भी छोड़ दें, विचार करना भी छोड़ दें, क्योंकि उसको जाना नहीं जाता, उस अनुभव को जिया जाता है। तो चिंतन छोड़ दें और जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। और अपने ध्यान को बहुत प्रेम से जारी रखें। ठीक। नीलम वर्मा का प्रश्न है, इंग्लिश में है। वी कैन नॉट मेडिटेट एट द नाइट। नीलम का प्रश्न है कि हम रात्रि में ध्यान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ध्यान तो नीलम किसी भी क्षण किया जा सकता है, किसी भी समय। इवन तुम खाना खा रहे हो उस समय भी ध्यान किया जा सकता है। तुम बहुत जल्दी जल्दी भोजन का स्वाद लिए बिना भी भोजन कर सकती हो और तुम भोजन को परम स्वाद लेते भी कर सकती हो। जिन योगियों ने, जिन ऋषियों ने ये कहा होगा कि अन्नम ब्रह्म, निश्चित ही उन लोगों ने वैसा उस तरीके से भोजन नहीं किया होगा जिस तरीके से आम आदमी करता है। आम आदमी हर चीज को एक निपटाने का काम समझता है कि भाग दौड़ में खाना खा लिया, भाग दौड़ में सब कुछ कर लिया, भाग दौड़ में नहा लिया। हर चीज बड़ी एक स्पीड में भाग दौड़ में आदमी करता है और पता नहीं समय बचा के वो क्या करता है उस समय का। तो तुम खाना खाते समय भी ध्यान कर सकते हो, नहाते समय भी ध्यान कर सकते हो, बस में, ट्रेन में बैठकर भी तुम ध्यान में हो सकती हो। तो ध्यान के लिए दिन और रात का प्रश्न नहीं है, ध्यान के लिए अपनी मन स्थिति का प्रश्न है। जब भी अवसर मिले आपको, कुछ पलों का भी मिले तो बड़ा सौभाग्य है। तो किसी भी समय ध्यान किया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी। लेकिन ध्यान जरूर करना, क्योंकि ध्यान करने के बाद ही आपको जीवन का थोड़ा अर्थ समझ में आने लगेगा और जीने की कला भी आने लगेगी। अन्यथा तो आदमी
अपना पूरा जीवन एक बेहोशी की हालत में जी करके समाप्त कर देता है। बहुत इतना बेहोश, इतना मूर्छित जीता आदमी कि इतना मूर्छित तो कोई पशु भी नहीं जीता जितना आजकल आदमी जीता है। तो ध्यान है सजगता से जीना, होश में जीना। जो भी करते करो, चाहे चलने का काम भी करो, तुम वॉकिंग कर रही हो तो वहां भी तुम ध्यानपूर्ण हो सकती हो। तुम कहीं विश्राम में बैठी हो तो वहां भी तुम ध्यानमग्न हो सकती हो, ध्यानपूर्ण हो सकती हो। या तो आदमी सपने देखता है या फिर ध्यानमग्न हो सकता है। ध्यान करोगे, अपने स्वयं पर ध्यान रहेगा, अपने से प्रेम होगा, तो सपने, विचार, कामना ये सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्योंकि सपने और विचार चलते ही तब है जब तुम भीतर से बहुत मूर्छित हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो। उस बेहोशी की स्थिति में तुम्हारे भीतर विचारों का कोलाहल चलता रहता है। तो ध्यान में जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे विचार भी शांत होने लगते हैं। तो शांति का परम मार्ग है ध्यान। तो ध्यान जरूर करना। नीलम, संदेश का प्रश्न है, मेरा मन कहीं नहीं लगता है, क्या करूं? मन का स्वभाव ही है कि वो वहीं लगेगा जहां उसको पहुंचना है। मन का धन्यवाद दो कि आपको वो उचित स्थान पर पहुंचकर ही शांत होगा। मन एक चाबुक की तरह तुम्हारे पीछे है। तुम जब तक अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचते, जहां तुम्हारा होना है, जहां तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम हो, जब तक तुम अपने ठीक स्थान तक नहीं पहुंचते तब तक मन बेचैन रहेगा ही। तो मन को धन्यवाद दो, उससे दुश्मनी मत करो, उसको अपना परम मित्र मानो। मन को भी परमात्मा मानो। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुमको ठीक ठीक जगह पहुंचा रहा है। तुम कहीं टिकना चाहते हो, तुम कहीं होना चाहते हो, तुम कहीं रुक जाना चाहते हो, वो रुकने देता ही नहीं। जब तक कि तुमको अपने भीतर के स्थान का पता ना चल जाए, वो तुमको ठीक ठीक तुम्हारे घर पहुंचाने के बाद ही विश्राम करेगा मन। कितनी बड़ी कृपा है मन की, देखो, है ना। और कितना असली दोस्त है तुम्हारा मन। हाँ, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं दुनिया के अंदर। तुमको ठीक ठीक जगह ही पहुंचाएगा वो, उसके पहले रुकेगा नहीं। हाँ, ठीक स्थान पे पहुंच करके तुमको प्रणाम करके तुम्हारे चरणों में बैठ जाएगा, बस। ठीक। प्रकाश महेश्वर का प्रश्न है, रात को सोते समय लेटे लेटे क्या ध्यान कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। लेटे लेटे ध्यान तो बहुत अच्छा होता है। और आपको मालूम है कि तुम जब गहरी नींद में होते हो ना, तो तुम बहुत निकट हो एकदम परमात्मा के। उस समय तुम्हारा व्यक्तित्व खो जाता है, तुम्हारा संसार समाप्त हो जाता है, मित्र नाते रिश्तेदार सब विदा हो जाते हैं, और तुम उस जगह पहुंच जाते हो नींद में जहां तुम्हारा अपना होना है। इसलिए नींद में आदमी को इतनी शांति मिलती है, इतनी ताजगी नींद में मिलती इसलिए है कि तुम अपने स्वयं में पहुंचते हो नींद के अंदर। तो ये जो तुम अपने भीतर पहुंचते हो नींद में, ये जो नींद की स्थिति है, ये अगर तुम जागृत अवस्था में भी ले आओ, जैसे कहना चाहिए जागृत सुसुप्ति, तो जीवन का फूल खिल जाएगा। तो नींद में कोई बचता नहीं। नींद में तुम्हारे आसपास कुछ, तुम सिर्फ परम, यानी जितने गहरे विश्राम में तुम जा सकते हो वो तुम नींद में जाते हो। इतने गहरे तुम ध्यान के किसी पलक में भी नहीं जाते, जो सहज रूप से प्रकृति तुमको अपने ध्यान में ले जाती है विश्राम की अवस्था में। उस नींद के, उस विश्राम की अवस्था को तुम दिन में भी
अपने जागृत अवस्था में ला सको, उस जागृति में अपनी उस सुसुप्ति को ला सको, तो दोनों का इतना गजब का मेल बैठता है कि दिन में भी आपको फिर विश्राम लगेगा, डूब जाओगे उस विश्राम में आप। तो रात में ध्यान करो और उस जगह को ध्यान में रखो सोते सोते, जो तुम्हारे भीतर का तुम्हारा स्थान है, जो तुम स्वयं हो, उस स्वयं पे पूरा ध्यान रख करके फिर नींद में प्रवेश करो। तो तुम्हारी जो तुम आखिरी चिंतन करते हो ना सोने के पहले, वो तुम्हारा सवेरे सबसे पहला चिंतन होता है। तो जब तुम अपने स्वयं के ध्यान पर केंद्रित होकर जब नींद लोगे ना, तो सारी रात तुम्हारा जो वो चिंतन है वो तुम्हारे स्वयं पर रहेगा और बहुत गहराई आएगी तुम्हारे जीवन में। तो रात्रि में करो, लेकिन जैसा मैंने बताया ना वैसे करो। सुग्रीव जी का प्रश्न है, मुझे सर के ऊपर ओंकार सुनाई देता है, इसके आगे मैं क्या करूं, आप बताएं। इसके आगे कुछ नहीं करना है। अगर आपको ओंकार सुनाई पड़ता है तो ये आपका मार्ग है। परमात्मा आपको मार्ग दिखा रहा है कि तेरा मार्ग ये है। हर व्यक्ति के यहाँ अपने अपने अलग अलग मार्ग है। जितने आदमी है ना उतने मार्ग है, और कोई बंधे बंधाए मार्ग नहीं है। जिस रास्ते पर बुद्ध चले उस पर तुम नहीं चल सकते, जिस पर तुम चलोगे उस पर बुद्ध नहीं चल सकता। हर एक के रास्ते अपने अपने रुझान के अनुसार अलग अलग है। तो अगर तुमको ओंकार के इस ध्वनि को, इस नाद को, इस स्वरों को सुनने का बहुत आनंद आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा तुमको संकेत दे रहा है कि तेरा ये ध्वनि श्रवण का मार्ग है। तो बस उसको बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, और उससे कुछ मिलेगा उसकी चाहत मत करना। इस ध्वनि के सुनने से तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे, या तुम एनलाइटनमेंट हो जाएगा तुम्हारा, या तुम्हारी कुंडलनी जग जाएगी, ये फालतू की बकवास में पड़ना मत। बस उसको सुनने का आनंद लेना, उसको बहुत गहराई से, बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए, बड़ी गजब की स्थिति में मुस्कुराते हुए उसको डोलना, उसको सुनते सुनते। तो वो डोलना तुम्हारा उस ध्वनि को और गहरा ले जाएगा। देखिए, संगीत से तो सांप भी डोलता है। इतना जहर भरा है सांप में, फिर भी संगीत की ध्वनि को सुन करके नाक जहरीला सांप भी डोलता है। तो जरा डोलिए। अगर आपको ओंकार का नाद सुनाई पड़ता है तो जरा झूमिए, और झूमते झूमते उस स्वरों को सुनिए, और बहुत शुभ हो रहा है। ज्योति कुमारी का प्रश्न है, सरकार ग्रस्त में है, किसी तरह सुबह शाम थोड़ा सा समय निकालकर भजन ध्यान करते हैं, लेकिन मन विचलित रहता है कि हमें जो चाहिए वह शायद नहीं मिल रहा है, क्या करें। मैंने बताया ना अभी कि मन तब तक विचलित रहेगा जब तक मन को मौन नहीं मिलता। मन की मंजिल क्या है? मौन। और मौन कहाँ पर है? तुम्हारे भीतर। मौन बाहर नहीं है। तुम्हारा होना जो है, तुम्हारी आत्मा जो है, वो परम मौन में है। तो मन वहीं जाकर के विश्राम पाएगा, वहीं जाके उसकी जो विचलित होना है समाप्त होगा, जब वो तुम्हारे भीतर जाकर के उस मौन में डूब जाएगा। उसके पहले मन हर हालत में कितना भी उसको आप रिझाने की कोशिश करो, पटाने की कोशिश करो, वस्तुओं का उसको लोभ दिखाओ, कुछ भी करो, वो देर अबेर वहाँ से हट जाएगा, और फिर तुम्हारे सामने फिर बेचैनी खड़ी हो जाएगी। तो मन से बेचैनी को हटाने का एक ही उपाय है कि मन को मौन में समर्पित कर दो। और मौन कहाँ पर है? वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा होना मौन है, मौन बाहर नहीं है। तुम्हारा जो अस्तित्व है ना, वो परम मौन में है। बस उस मौन का थोड़ा स्वाद लो, और मन उसमें ऐसा घुलेगा, ऐसा मिल जाएगा कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, और जीवन में बड़ी मिठास आएगी। एक स्वामी जी का प्रश्न है, मेरे घर पे जादू टोना करवा रखा है, इससे बचाव के उपाय बताएं। ओंकार का ध्यान करो,
अपने घर में ओंकार की ध्वनि करो, उससे सब वाइब्रेशन, सब नेगेटिव, सब भाग जाता है। अपने घर में सुबह शाम पूरे परिवार को बिठाओ और जोरों से ओंकार की ध्वनि का नाद करो। उस ओंकार के स्वरों से जितनी भी घर में निगेटिविटी है या जो भी कुछ जैसा आप बता रहे हैं, वो सब ओंकार के स्वर के सामने कोई टिकता नहीं है, वे सब भाग जाते हैं। तो ओंकार का पाठ करिए अपने घर में। एक स्वामी जी का प्रश्न है, पहले परिस्थिति अच्छी थी और नहीं, परिस्थिति अच्छा था, अगर खराब हो जाए तो कैसे उसको एडजस्ट करें? देखो, ये तो आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, क्या समस्या है, ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। दो तरह की समस्याएं जीवन में होती है। एक जिसका हम हल कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा। कुछ समस्या हमको ऐसी आ जाती है जिसको हम हल कर ही नहीं सकते, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जो हल कर सकते हैं उसको अपने बुद्धि से, अपने प्रयास से हल करें। जो हल हो ही नहीं सकती हमसे, उसको परमात्मा को समर्पित कर दें कि तू जान, तेरा काम जान। तो वहाँ से जो फोर्स आती है परमात्मा की, पूरे अस्तित्व की, उस समस्याओं से आपको निपटारा मिल जाता है। नीलम वर्मा कह रही है कि आप अपना सत्संग पंजाब में करने की कृपा करें। हाँ नीलम, हम तो कोशिश कर रहे हैं पंजाब में करने की भी, और शीघ्र ही हम लगे हैं कोशिश में पंजाब में। बहुत दिन से हमारा पंजाब में सत्संग नहीं हुआ, जबकि हम हिमाचल तक तो आते हैं, दिल्ली तक भी आते हैं। ज़रूर भविष्य में हम कोशिश करेंगे, कहीं इस अस्तित्व ने चाहा तो ज़रूर करेंगे। कंचन मंडल का प्रश्न है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने होने में रहते हैं, तो देह भाव जैसा फील होता है, मैं बैठी हूँ, ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि जन्मों जन्मों की और इस जन्म की भी आदत है अपने देह भाव में जीने की। वो बड़ा मजबूत हो गया वो भाव, मैं शरीर हूँ, ये भाव छूटता ही नहीं है। और मैं शरीर हूँ, जिस तरीके से आदमी पकड़ता है उसको, जिस भाव को पकड़ता ना, उतनी ही आत्मा से दूरी हो जाती है। देखिए, आपका जो होना है, जो आप स्वयं है, वो शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो अंदर बैठा चैतन्य है, अंदर बैठा परमात्मा है वो, और उसके होने से शरीर है। वो ना हो तो शरीर बिल्कुल मुर्दा है। आज भी ये शरीर मुर्दा है, ध्यान रखना, ये जीवित नहीं है। ये तो अंदर बैठा है ना, वो उसको चला रहा है। अंदर का जो भगवान बैठा है, चैतन्य बैठा है इसमें, जो महाप्रभु इसमें बैठे हैं तुम्हारे शरीर के भीतर, वो इसको चला रहे हैं। तो जितना ज़्यादा देव भाव गहरा होगा, उतनी आपकी आत्मा से दूरी हो जाएगी। तो अपने को देह मानो ही मत, तुम देह नहीं हो। लेकिन तुमने जन्मों जन्मों यही सुना है कि तुम देह हो, तो वो बात तुम्हारे अंदर अंतस में बहुत अचेतन में प्रवेश कर गई है। अब आपको इस भाव से बाहर आना पड़ेगा और आपको अपनी ऊर्जा को पूरा अपने अंतस में लगाना पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं इससे रंच मात्र भी कम नहीं हूँ। ये आपको बार बार अपने को खुद को संबोधित करना पड़ेगा। तो जैसे लोहा चोट करता ना बार बार, ऐसे आपको अपने पर चोट करनी पड़ेगी कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उससे रंच मात्र भी मैं कम नहीं हूँ। तो धीरे धीरे आपके अंदर देव भाव खत्म होकर के आपके भीतर से चेतनता का भाव जागेगा। गौतम कुमार पूछते हैं, मौन में सदा कैसे स्थापित हो जाएं? इसके कुछ चरण हैं। ऐसे तो अंतिम स्थिति में तो आपका स्वभाव मौन ही है। जैसे आकाश में कितने भी बादल आ जाए तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश में जब बादल आ जाते हैं तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, बादल छा जाते हैं।
लेकिन उस बादलों के पार भी आकाश अपनी उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में वो ऑलरेडी है। ऐसे आपके जो भीतर है वो आपका अस्तित्व परम मौन में है, लेकिन उस पर बहुत से विचारों के बादल आ जाते हैं। और विचार कैसे हैं? हमारी कामनाओं के विचार है, हमारी भावनाओं के विचार है, हमारी मान्यताओं के विचार है। जो जो हमने मान के रखा है, अपने से हटकर जो भी हमने देखा अब तक, वो सब हमारे भीतर इकट्ठा हो गया, सब हमारे भीतर विचार बन गए उसके। तो पहले चरण में आपको शारीरिक मौन साधना पड़ेगा। ये पहला चरण है कि कुछ घंटा 2 घंटा आप बैठे मौन में। ये तैयारी है, ये मौन नहीं है। ये बैठना, जबान से मौन हो जाना, ये उस परम मौन तक जाने की तैयारी है। ध्यान रखना, इसी को मौन मत समझ लेना। तो पहले थोड़ी देर आप अपने जुबान से मौन हो जाए, भीतर के फिर और गहराई में जाएंगे आप तो भीतर विचार होंगे, तो उस विचारों को भी आप परम स्वीकार करना, उसको भी भगवान समझना, उस विचारों को भी। तो धीरे धीरे विचार भी आपके शांत हो जाएंगे। और ये जब दोनों शांत हो जाए तो उसके बाद जो अपने आप आकाश प्रकट होगा आपके सामने, आप पाओगे सदा से मैं मौन ही हूं। वो मौन मेरा कभी खंडित हुआ ही नहीं, वो खंडित होता नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी खंडित नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए भगवान मौन है, बाकी टाइम बोल रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान सदा ही अखंड स्थिति में है, वहां पर कोई अनचेंजेबल पॉइंट है। वो तुम्हारा होना क्या है, एक शब्द में सुन लीजिए, तुम्हारा अस्तित्व है अनचेंजेबल पॉइंट, जहां पर कोई परिवर्तित होता नहीं, कोई परिवर्तन जहां होता ही नहीं। तुम जैसे हो, शुद्ध हो, प्रामाणिक हो और साक्षात परब्रह्म हो। गोविंद सिंह जी पूछते हैं, क्या बिना गुरु के खाली स्वयं की प्यास से आत्मज्ञान संभव है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। स्वयं की प्यास होती इसलिए कि तुम गुरु खोज सको। स्वयं की प्यास इसलिए पैदा होती है, तुम्हारे अंदर परमात्मा पैदा करता है कि अब तुम किसी गुरु की शरण में जाओ, अब तुम गुरु शरण के भिखारी बनो, अपना भिक्षा पात्र फैलाओ। तो बिना गुरु के तो ज्ञान मिलता नहीं। राम को भी नहीं मिला, कृष्ण को भी नहीं मिला, इन सब ने अपने जीवन में गुरु को धारण किया है। सभी को गुरु के पास, आपको परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है, परिचय मिलता है। अन्यथा बहुत सी गलत जानकारियां हमारे पास होती है, किताबों को पढ़ करके, बुक्स को पढ़ते हैं, या वहाँ से हम सामग्री इकट्ठी करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, ध्यान के संबंध में सुनते हैं। तो इतना कूड़ा करकट हमारे अंदर इकट्ठा किया हुआ है कि उस कूड़े करकट के साथ हम परमात्मा तक नहीं जा सकते। तो कोई गुरु चाहिए जो तुम्हारे सारे कचरे को जलाकर राख कर दे, और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है उसको सहजता से तुम्हारे लिए प्रकट कर सके। बल्लाज का स्वामी जी का प्रश्न है, भगवान श्री लोग मुझसे जलते क्यों हैं? अरे बलराज, तुम हो ही इतने प्यारे तुम इतने प्यारे हो, निर्दोष हो, इनोसेंट हो, हाँ, तो जलेंगे लोग। जलने दो, जलने वाले जला कर, तुम अपनी मस्ती में रहो ना, तुम अपनी मौज में रहो, अपनी मस्ती में रहो, हंसो, खिलखिलाओ, नाचो, हाँ, मस्त रहो। जलने वाले का खून जल रहा ना, उनको जलने दो उनका खून। तुम अपना खून क्यों जलाते हो उनको देख करके? तुम मस्त रहो, ठीक है। अंकुश गुप्ता जी का प्रश्न है, ध्यान में एकाग्रता कैसे बनी रहे और आंतरिक और भारी भटकाव से कैसे बचे? देखिए, पहली बात तो एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता का मतलब होता है तुमने किसी एक पॉइंट पर तुमने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, बाकी पॉइंट का फिर क्या होगा जीवन का? ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान है समग्र जीवन को जीने की कला। पूरे दैनंदिन जीवन जो तुम्हारा है उसको कैसे तुम ध्यानमग्न जी सको, कैसे ध्यान तुम्हारे हर श्वास श्वास में तुम्हारे चलने लगे, तुम्हारी पलकों के झपकने में ध्यान हो, तुम्हारे हाथ के उठने में ध्यान हो, तुम्हारे मुस्कुराहट में ध्यान हो, तुम्हारे देखने में ध्यान हो,
तुम्हारे मुस्कुराने में ध्यान हो। ध्यान को एक छोटी चीज मत बनाओ एकाग्रता के नाम से, एक जगह केंद्रित कर दिया। ध्यान मल्टी डायमेंशनल है। तुम्हारे सोचने में भी ध्यान होना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे देखने में भी ध्यान होना चाहिए, तुम क्या देख रहे हो। ध्यान नहीं होगा तो तुम उलझ जुलझ चीजें देखोगे। ध्यान नहीं होगा तो आप एंड बैंड मोटर स्टैंड चीजों को आप सुनोगे, आप बेकार की चीजों को जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तो ध्यान है अपने समस्त व्यक्तित्व का विकास और समस्त जीवन का एक उल्लासपूर्ण जीवन को जीने की एक कला। तो ध्यान को समझना है तो सत्संग में आते रहिए, बार बार सत्संग में आते रहिए। देखिए, सुनार जब कोई चीज आभूषण बनाता है सोने का ना, तो आपने देखा उसको हथौड़े से पीटता है। ऐसे आभूषण नहीं बन जाता, उसके ऊपर हथौड़े से पीटना पड़ता है। इसको पहले पीटने के बाद फिर आभूषण बनता है। ऐसी सत्संग में हमारा काम है कि जो आपका सोना है थोड़ा उसको पीटना पड़ता ताकि वो आभूषण बन सके। आपके पास बहुत सी जानकारियाँ, समझ, गलत नॉलेज, पता नहीं क्या क्या आपने सुन रखे हैं, उन सबको पहले हमको पहुँच देना पड़ता है, सब मिटा देना पड़ता है। और आपका जो मिटाने के बाद आप तो वहाँ हो ही, कुछ पाना थोड़ी है। वो आपकी जो सहज अवस्था है वो अपने आप प्रकट हो जाती है। जब सारे पर्दे गिर जाएंगे तुम्हारे, जो तुमने ओढ़ के रखे जानबूझ के, जब पर्दे सब गिर जाते हैं तो तुम्हारा जो आत्मस्वरूप है वो अपने आप प्रकट हो ही जाता है। उसको प्रकट करने के लिए किसी साधना और किसी विधि की जरूरत नहीं है। पूजा शर्मा का प्रश्न है, जीवन को कैसे जीना चाहिए? जीवन को जीना हो तो किसी सद्गुरु का सानिध्य जरूर करना चाहिए, पहली बात, एक बात। क्योंकि और सारे लोग जिनसे तुम जीवन भर जुड़े रहते हो वो सिर्फ तुमको चावल दाल कमाने की कला सिखाते हैं, पेट भरने की कला सिखाते हैं और कुछ नहीं करते। तुमको शरीर कैसे तुम्हारा स्वस्थ रहे, तुमको शरीर के तल पर वो बना के रखते हैं। और जीवन सिर्फ अकेले शरीर के तल पर जीने का नाम नहीं है। अकेला शरीर नहीं है, आपके पास बहुत मल्टी डायमेंशनल आपके पास आयाम है जीवन को जीने का। तो मल्टी डायमेंशनल जो आयाम है उसको जीने की कला सीखने के लिए आपको किसी न किसी अच्छे सद्गुरु के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। पहली चीज तो ये है। वहां से आपको जीवन को कैसे जीना, जीवन को कैसे ध्यानमग्न बनाना, कैसे भीतर से करुणा उठे, कैसे लोगों के प्रति प्रेम उठे, कैसे तुम्हारा व्यक्तित्व निखरे, ये सब कलाएं तुमको सद्गुरु के पास आते आते, वहाँ रहते रहते, सुनते सुनते तुम्हारे में अपने आप जो तुम्हारे अंदर कलाएं है ही, इसको बाहर से लाना नहीं है, ये आपके भीतर ऑलरेडी है। ये धीरे धीरे आपके बाहर प्रकट होने लगती है और आपको जीने की कला आ जाती है। गोविंद सिंह जी बोलते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी से गुरु तक नहीं जा पा रहा हूँ और आत्मज्ञान की प्यास की बड़ी आग लगी है, क्या करूं? कोई बात नहीं है। अगर स्वास्थ्य के कारण आप हमारे पास नहीं आ सकते तो हमारे YouTube को सुनिए, प्रवचनों को सुनिए और प्रवचन को सुन करके आंख बंद करके ध्यान करिए। सोचिए कि मैं बिल्कुल आपके पास ही हूँ, आपके अंदर ही समा गया हूँ मैं। ये एक भाव रखिए अपना कि जिनको मैं सुनता हूँ, जिनकी मेरे अंदर श्रद्धा है, जिनको मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे जरा भी दूर नहीं है, वो मेरे हृदय में आ गए हैं, मेरे अंदर समा गए हैं। तो स्थान कोई महत्व नहीं रखता। तुम दूर होके भी पास हो सकते हो और बहुत लोग पास होके भी बहुत दूर रह सकते हैं। तो इसमें समय का कोई व्यवधान नहीं है गोविंद जी। आप वहाँ रहकर भी मुझे उतना ही निकटता मेरे से महसूस कर सकते हो जितना कभी पास बैठने से भी करते हो। तो कोई चिंता नहीं करना, मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। जब भी तुम मुझे याद करोगे, आंख बंद करोगे, तुम मुझे वहीं पाओगे अपने पास। पूजा शर्मा पूछती है, गुरुजी आध्यात्मिक और जीवन को कैसे मिलाएं? जीवन पूरा आध्यात्मिक ही है, मिलाने की जरूरत नहीं है। ये मिलाने का काम ये मन की चालाकी है। अध्यात्म और संसार को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जो गलत है ही नहीं। चारों तरफ संसार भी परमात्मा है। हाँ,
ये परमात्मा ही तो चारों तरफ फैल गया है, परमात्मा ही तो फैला ना चारों तरफ। संसार में कौन है? ये देह भी परमात्मा की है ना। अगर ये परमात्मा न हो देह कैसे होगी? तो ये जो अस्तित्व तुम देख रहे हो संसार फैला हो, ये भी परमात्मा है। ये बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकता, वो चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए अध्यात्म को और संसार को मिलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक ही है। दो की बात सिर्फ हमारा दिमाग सोचता है कि धर्म अलग है, संसार अलग है। सागर की लहरों को सागर से कैसे अलग करोगे आप? तो संसार है सागर की लहरों की तरह, लहरें उठती तो सागर से ही है ना, उठती सागर से ही है, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो संसार से परमात्मा को अलग किया ही नहीं जा सकता किसी भी आयाम में। और जो लोग संसार को परमात्मा के खिलाफ समझते हैं, उनको जरा भी ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और जो लोग संसार को छोड़कर भाग जाते हैं, ये बड़े कमजोर और कायर लोग होते हैं। सागर शिंपी का प्रश्न है, गुरुजी गंदे विचारों से छुटकारा कैसे पाए? देखिए, विचार चाहे गंदे हो अच्छे कोई भी हो, विचार विचार ही है। और भीतर जब स्थिति रहती है एकदम आदमी की मूर्छा की सोई स्थिति है, तो वहाँ पर विचार बहुत आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा ध्यान में डूबिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। हाँ, दिन भर ऐसी चीज़ें मत देखिए जिससे कि आपके विचारों को और गति मिले, उन विचारों को गति मिले। विचारों को विचारों से काटा जाता है, ध्यान रखना। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, जैसे कांटे से कांटा निकलता है, तो अगर गंदे विचार आप में आ रहे हैं तो उसको आप अच्छे विचारों को लाइए ना अपने अंदर, उसका प्रभाव बढ़ाइए ज़्यादा। जब अच्छे विचारों का प्रभाव आपके अंदर आएगा तो गंदा विचार अपने आप चले जाएगा, उसके लिए स्थान ही नहीं बचेगा। क्योंकि आप उसको ही इनवाइट कर रहे हो तो आपके अंदर आएंगे ही। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए, हमको सुनिए यूट्यूब के ऊपर, इतना अच्छा हम बोलते हैं, उसको सुनिए आप। तो सुनते सुनते आपको अच्छा लगेगा, तो उन क्षणों में आपके अंदर गंदे विचार आएंगे नहीं। तो थोड़ा श्रेष्ठता से अपना नाता जोड़िए। एक स्वामी जी का प्रश्न है, गुरुदेव कोई काम सफल करने का प्रयास करता हूँ, नहीं होता है, तो प्रयास पूरा करें। प्रयास में कमी रह गई होगी, और कभी कभी अपने प्रयास के रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। मैं तो ये देखा कि परमात्मा से जिसने जो भी मांगा है उसकी देर अबेर उसकी पूर्ति हुई है। जो भी इस परम पिता से किसी भी इंसान ने कुछ मांगा है ना, वो पूरा हुआ ही है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कभी कोई फल जल्दी आ जाता है, कोई फल थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपने प्रयास किया, थोड़ी प्रतीक्षा करिए, रोज उठ करके भगवान से प्रार्थना करिए, अपने प्रयास को जारी रखें, उसकी भी कृपा को मांगिए आपकी, भगवान मैं इतना प्रयास करता हूँ, अब तुम्हारी कृपा होगी तो काम होगा। तो आप जीवन में कभी अशांत नहीं होगे। देखिए, आप अगर दुखी होंगे, अशांत होंगे, तो भी जो टाइम लगना वो लगना ही है। लेकिन जीवन को दुखी मत करिए आप, उसको भगवान पे अस्तित्व पे छोड़ दीजिए कि मैंने इतना प्रयास किया, अभी सफल मैं हो नहीं रहा हूँ, अब तेरी कृपा ही मुझे सफल कर सकती है। तो आपके भीतर एक शांति उतरेगी। सुग्रीव जी प्रश्न पूछते हैं कि मैं एक सत्संग में गया था, मुझे एक अनुभव हुआ कि मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया, ये क्या था? पूछो मत क्या था। क्यों पूछते हो क्या था? क्योंकि इसको पूछ के तुम उसको और खराब कर रहे हो। उसको जिए क्यों नहीं तुमने? उस प्रकाश को क्यों ना अपने रोम रोम में उसको उतार लिया आपने? वो घड़ी थी कि परमात्मा आपके पास प्रकाश के रूप में आपके पास आया था। उस समय आंख बंद करते, उस प्रकाश को अपने रोए रोए में उस प्रकाश को उतार लेते, तो कुछ बात थी। तो उन प्रकाशों पे अपने सवाल मत खड़े करो। आंतरिक अनुभव जो भी होते हो उस पर कभी चिंतन नहीं करना, उनको समझने की कोशिश मत करना, वे कभी समझे जाते नहीं। आज तक किसी ने भी आंतरिक अनुभव को कभी समझा नहीं है, वो परिभाषित होते नहीं, वो प्रसाद की तरह आते हैं, वो तुम्हारे किसी प्रयास से भी नहीं आते, वो अचानक घटते हैं। और अचानक कब आ जाए, कब घट जाए, इसकी कोई भविष्यवाणी होती नहीं।
तो आपके जीवन में ऐसा प्रकाश आया किसी सत्संग में, बहुत सुंदर बात है। और आप कभी दोबारा कभी ऐसा आ जाए, मांग मत करना, चाहत मत करना, नहीं तो कभी नहीं आएगा। अपने को खुला रखना, तो प्रसाद कभी बरसे तो उस प्रसाद को अपने रोम रोम तक पहुंचाना। मदन जी का प्रश्न है, कोई विचार आता है तो पीछा नहीं छोड़ता, क्या करूं? विचार जो आता है ना, वो इसलिए पीछा नहीं छोड़ता कि आपको परमात्मा तक पहुंचाना है उसको, आपका साथी है वो। ये मन जो भी विचार करता है ना, मन का काम है, मन की ये ड्यूटी भगवान ने दे रखी है कि जब तक तू इसको मेरे पास नहीं पहुंचाएगा तब तक तेरा काम खत्म नहीं, तेरा ये काम ही यही है। तो विचारों को भी जो है ना भगवान को समर्पित कर दीजिए आप। विचार भी किसके हैं? मेरे नहीं हैं, वे विचार भी परमात्मा के। परमात्मा तुम्हारे पास में विचारों के रूप में आया है। तो जब अपने को, अपने विचारों को आप परमात्मा को दे देते हो, परमात्मा समझते हो उसको ना, तो विचार फिर आपके पीछे पीछे नहीं आते, वे आपको समर्पित हो जाते हैं। विनोद जी पूछ रहे हैं, शिष्य से गलती एक बार नहीं बार बार गलती हो तो गुरु से क्षमा कैसे मिले और फिर से गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें? देखिए, गुरु कभी भी किसी भी शिष्य से नाराज नहीं होता। वो गुरु ही क्या जो शिष्यों से नाराज हो जाए। उसका तो प्रेम, शिष्य तो क्या, वो जीवन के हर आयाम से, वृक्ष के पत्ते पत्ते से, एक कीड़े से भी गुरु बहुत प्यार करता है। वो जहाँ देखता है उसकी निगाह में सिर्फ प्यार ही होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं। तो गुरु की तरफ से तो कोई देर नहीं है, क्योंकि वहाँ कभी उन्होंने तुम्हारे को कभी मतलब शाप ही नहीं दिया, तुम्हारे प्रति कभी क्रोध ही नहीं किया उन्होंने, कभी वो क्रोध करते भी नहीं है। अगर कभी क्रोध किया भी है मान लो तुम्हारे पर ना, तो समझना कि उसका परम प्रेम बरसा है, ज़्यादा प्रेम बरसा तुम पर। गुरु के क्रोध करने का ढंग ऐसा होता है कि वो अतिशय जब प्रेम में भर जाता है तब तुम पे क्रोध करता है वो, ध्यान रखना। उसका अतिशय प्रेम है उस समय, वो बड़ी कृपा बरसी तुम्हारे पर, उसकी अतिशय कृपा बरसी है आप पर उसकी, उसको इस ढंग से लेना। तो गुरु कभी भी आप पर आपका अशुभ नहीं चाहता। आपकी तरफ से बात है कि शिष्य जो है वो जीवन के पथ पर गलतियां करता है। अच्छा, गुरु कभी भी क्यों नहीं आपके प्रति अशुभता से भरता है? क्योंकि जहां पर आप है ना, वहां से गुरु भी आया है। जो गलतियां आप कर रहे हो वो गुरु ने भी की है। उन सब रास्तों के सारे खड्डों को जानता है वो, कहां कहां वो भी गिरा था, तो वो तुम्हारे को भली भांति जानता है। इसलिए गुरु जैसा मित्र कोई नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, वहां पे कभी गुरु भी था, वो रास्ते से वो भी आया है। तो सब रास्तों से वो परिचित है कि कहां कहां पर रुकावट है, कहां कहां पर गुस्सा आता आदमी को, कहां कहां गुरु के प्रति आदमी द्वेष कर लेता है, कहां कहां गुरु के प्रति खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो सब जानता है गुरु। लेकिन फिर भी तुमको अथाह प्रेम करता है, उसके मन में कभी भी कोई प्रकार की कलुषितता नहीं आती। अरे जब जीसस को लोग सूली दे रहे थे, क्रॉस पर खीले ठोके जा रहे थे, खून बह रहा है उनके सब शरीर से, लोग खीले ठोक रहे हैं, तब भी ये आदमी क्या बोलता है कि हे मेरे परमात्मा, इन लोगों को क्षमा कर देना, क्योंकि इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए कितना प्रेम है। जो हत्या कर रहे हैं उनकी, जो खीले ठोक रहे हैं उनके हाथ पैरों में, खून बह रहा है उनको, कितना दर्द होता है देखिए खीले ठोकने में आदमी को। एक जरा सी चोट लग जाए तो आदमी कितना कष्ट होता है, या खीले ठोके जा रहे हैं। फिर भी ये आदमी कह रहा है कि हे मेरे परमात्मा, इनको क्षमा कर देना, इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। कितना प्रेम है देखे गुरु का शिष्यों के प्रति। एक स्वामी जी पूछते हैं, गुरुजी मुझे डर लगता है बहुत, मेंटल कॉन्फिडेंस कोऑर्डिनेशन है, मेंटल कोऑर्डिनेशन। देखिए जब भय आदमी को पकड़ता ना, तो चिंता भी आती है साथ में, डिप्रेशन भी आता है। फिर ये सब परिवार है पूरा उनका।
अकेला भय नहीं आता। भय जब आएगा तो पूरा परिवार साथ में लाएगा, पूरी फैमिली आएगी उसकी ये पूरी खानदान है उनका। अकेला भय नहीं आता, वो साथ में सब लाता है, चिंता भी लाता है, डिप्रेशन भी लाता है, फिक्र भी लाता है, भविष्य की सुरक्षा भी लाता है, वो बहुत बड़ी फैमिली लाता है। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारे जीवन में भय क्यों है। असली बात तो ये, जड़ कहाँ है? भय ये है कि अभी तक हमने जो काम करना था वो हमने किया नहीं और समय बीतता जा रहा है। हमारे पास समय बीतता चला जा रहा है और जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया। और वो काम क्या है? वो काम है अपने से मोहब्बत करना, अपने से प्रेम करना, अपने भीतर बैठे हुए राम के गुण गाना, अपने भीतर बैठे हुए उस कृष्ण की बांसुरी को सुनना, अपने भीतर बैठे हुए उस महादेव के उस रूप को पहचानना जो तुम्हारा रूप शिवमय है। और तुम क्या समझ रहे हो अपने को? शिव न समझ करके तुम अपने को शव समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो। इस शरीर को समझने में सारे दुख है, सारे भय है। और भय क्यों है? तुमको पता है ये शरीर जाएगा, ये शरीर मिटने वाला है, ये रहेगा नहीं परमानेंट। इसमें इस दुनिया में जो भी तुमको दिखाई पड़ता है, जो भी, ये शरीर भी, ये सारी वस्तुएं भी, जो भी तुमको दिखाई पड़ता है, ये सब मरण धर्माई, सब मरने वाले हैं। सबकी उम्र अलग अलग है। कोई 5 साल में मरेगा, कोई 10 साल में मरेगा, कोई 20 साल में मरेगा। जैसे ये मकान है, इसकी भी उम्र है। सब मरण धर्मा है। इस दुनिया में एक ही चीज नहीं मरती है, वह है तुम्हारा होना। ये कभी मरता नहीं और इसके होने से ही सारा जीवन है। तो भय इस बात का पकड़ता है यार कि हम इतने आए थे जीवन में और अपने साथ बिल्कुल जरा भी काम नहीं कर सके और व्यर्थ की वस्तुओं को इकट्ठा करने में जीवन लगा दिया। हम क्या करते हैं? पूरे जीवन भर हम व्यर्थताओं के साथ जीते हैं। एक आम आदमी का जीवन देखो, क्या कर रहा है? वो सिर्फ व्यर्थताओं को ढो रहा है और सार्थक की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। सारा का सारा पूरा जीवन व्यर्थताओं में बीतता चला जा रहा है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के रिश्ते, जो रिश्ते उसको सुकून नहीं देते, जो रिश्ते उसको सुखी नहीं करते, जो रिश्ते उनको प्रसन्नता से नहीं भरते, जो रिश्ते उनको खुशी से नहीं भरते, उनके साथ आदमी चिपका हुआ है। और समय जा रहा है, समय बहुत स्पीड से जा रहा है। तो इसलिए आदमी को चिंता पकड़ती है कि मैंने जो समय जहां मैंने अपना समय इन्वेस्ट कर दिया, वहां से कोई रिटर्न नहीं, वहां से कोई रिटर्न आता नहीं। वो आपका बिल्कुल डूब गया पैसा। जैसे शेयर बाजार में पैसा डूबता आदमी का ना, ऐसे आपका समय डूब गया, वो समय चला गया, घाटे में आ गए आप। तो भय पकड़ता आदमी को कि क्या होगा। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने भीतर बैठ करके अपने स्वरूप को थोड़ा अवलोकन करने की जरूरत है। और अपने स्वरूप में न कोई भय है, न कोई चिंता है और न कोई भविष्य की कोई फिक्र है। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, जिसने कल दिया वो परसों भी देगा। देखिए, एक आदमी को 300 ग्राम खाना चाहिए। परमात्मा हाथी को रोज 300 किलो देता है। बताइए, एक हाथी को 40 किलो का तो उसका नाश्ता होता है हाथी का, और 300 किलो का भोजन हाथी का होता है। जब परमात्मा हाथी को 40 किलो का नाश्ता दे सकता है, 300 किलो का भोजन दे सकता है, तो क्या मेरे को 300 ग्राम नहीं देगा? बताइए, जब उसको दे रहा है। अच्छा, हाथी के पास कोई डिग्री भी नहीं है कि जो एमए पढ़ा हुआ है, बीए पढ़ा हुआ है, वो ऐसा भी नहीं है। उसके पास कोई डिग्री बेचारे के पास में नहीं है, फिर भी उसको दे रहा है परमात्मा। तो क्या मुझे 300 ग्राम नहीं मिलेगा? ये सब चिंताएं मिटा दीजिए और अपना जीवन बहुत सुकून से भरकर अपने जीवन को पूरे परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। तो भय खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी और थोड़ा अपने पर थोड़ा सा प्रयास करें, अपने पर थोड़ा काम करें।
एक स्वामी जी पूछते हैं, ओशो जी की बहुत वीडियो देखी है और किताबें भी पढ़ी है, और मैं जब उनकी विधि के अनुसार यानी ध्यान किया तो अपने शरीर के अंदर बहुत सारे इत्र की सुगंध आने लगी। अच्छा है, ये बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं हर व्यक्ति को। अगर ध्यान करते करते आपको कोई खुशबू आई है तो बहुत सुंदर बात है, ये बहुत खूबसूरत बात है। जश्न मनाओ, उत्सव मनाओ इसका, और इसमें डूब जाओ, इस खुशबू में। इस खुशबू का पीछा करो, उस खुशबू को बार बार स्मरण करो। हाँ, जो भी आध्यात्मिक अनुभव आपको होते हैं ना, उसको कचरे की टोकरी में मत फेंक देना। उस क्षणों को फिर से रीलिविंग करना है, उन क्षणों को बार बार स्मरण करो। तो उस क्षणों को जब आप बार बार स्मरण करोगे तो वे क्षण आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे। और उन क्षणों को अगर आप भूल गए, उन क्षणों को आपने विस्मृत कर दिया, तो वे क्षण मर जाते हैं। तो ऐसी कोई खुशबू आपको ओशो को पढ़ते पढ़ते, ध्यान करते करते आपको आई है, तो शांति से बैठकर उस खुशबू को फिर से, उस खुशबू को स्मरण करिए। तो आपके अंदर वो खुशबू का एक सिलसिला चलता रहेगा। प्रिया जी का प्रश्न है, नाद सुनते समय हृदय चक्र पर गड़गड़ाहट होती है क्या? अच्छी बात है प्रिया जी, आप नाद सुनती है। और हृदय, देखिए हृदय चक्र जो है ना, वो बहुत निर्दोष चक्र है। यहां कोई ज्ञान व्यान नहीं पहुंचता, यहां अनपॉल्यूटेड एरिया है पूरा। या कोई किताब का ज्ञान, कोई गुरु का ज्ञान यहां आता नहीं। सब तुम्हारे खोपड़ी में आता, सब ये भंडार सारा खोपड़ी में, गंदगी का पूरा का पूरा। बाहर से जो भी कचरा डाला जाता है वो खोपड़ी में आता है। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, उसको नीचे नहीं लाने दिया, उसको यहीं पे जमा रहता सारा। सारी हार्ड डिस्क यहीं पर है, नीचे तुम्हारा कोरा आकाश है। तो जब आप नाद सुनते हो, उस पिता परमात्मा की ध्वनि को जब आप सुनते हो, तो आपका हृदय थोड़ा धड़कता है, हृदय सक्रिय होता है, हृदय थोड़ा जीवित होता है। वहाँ जैसे लगता है बरसात हो रही है। तो जब बरसात होती है तो कैसे बादल गड़गड़ाते हैं ना, ऐसे कुछ आपको वहाँ महसूस होता है। अच्छा है, होने दीजिए, उत्सव मनाइए, परमात्मा का धन्यवाद दीजिए। विनोद काका जी का प्रश्न है, अपने विचार को देखते देखते घनी शांति छा जाती है, प्रेम से ओत-प्रोत कर देती है। प्रेम जब मिल जाता है तो बेहोशी आ जाती है। इस वक्त होश में कैसे रहा जाए? जरूरत नहीं है, प्रेम तो एक बेहोशी का नाम है। देखिए दो मार्ग है, ध्यान का मार्ग, एक प्रेम का मार्ग। प्रेम है परम बेहोशी का मार्ग, और ध्यान है परम जागृति का मार्ग। प्रेम में अपने को भूल जाना है, उसको याद रखना है। ध्यान में सबको भूल जाना है, अपने को याद रखना है। तो दोनों रास्तों को मिलाने की कोशिश मत करो कि अब प्रेम में बेहोश हो गए तब ध्यान में कैसे आए। बेहोशी का मजा लो। अगर आप प्रेम करते करते, किसी को याद करते करते बहुत तंद्रा में चले गए, बेहोशी में चले गए, तो बस उसमें और डूबो। क्या जरूरत है वहां ध्यान वगैरह के प्रश्न खड़े करने की? वहां आपको उस तंद्रा में, उस बेहोशी में बड़ा आनंद आता है। उसको होने दो, उसको घटने दो। वहां ध्यान व्यान को फेंक दो, साइड में कर दो उसको। वहां ध्यान लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मस्ती में डूबना ही ध्यान है। उस आयाम में चले जाना तुम्हारे जीवन में ध्यान छाया की तरह आएगा, शैडो की तरह, लाना नहीं पड़ेगा। और जो ध्यान का मार्ग है, जबकि व्यक्ति अकेला चलता है ध्यान के मार्ग पर, तो उसके जीवन में प्रेम छाया की तरह आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आदमी कहेंगे मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूं और रूखा सूखा आदमी हो। जब आदमी ध्यान करेगा तो उसके जीवन में रस भी आएगा, उसके जीवन में प्रेम भी आएगा। और कैसा आएगा? छाया की तरह। उसका पूरा पूरा आभामंडल प्रेम से भर जाएगा ध्यानी व्यक्ति का। तो दोनों रास्ते एक ही जगह जाके मिल जाते हैं। दुर्गेश मीना का प्रश्न है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखने का मन करता है, तो गुरुजी मार्गदर्शन करें। जिसको प्रेम करते हैं उसको हमेशा अपने पास कभी मत रखना।
क्योंकि प्रेम को मार डालना तो ये काम करना। जो लोग भी प्रेम को बांधने की कोशिश करते हैं, उसको बंधन में रखना चाहते हैं, तो प्रेम ऐसा है, इतना नाजुक है, इतना डेलिकेट है कि खिड़की से आता है, दरवाजे से बाहर निकल जाता है। और यही हाल सारे दुनिया में पति पत्नियों का है। सोचते थे कि शादी करके हम खूब प्रेम करेंगे, प्रेम तो बचता नहीं, व्यवस्थाएं बच जाती, सिर्फ अरेंजमेंट्स, वहाँ प्रेम कुछ होता नहीं। फिर जिम्मेदारी आ जाती बच्चों की, और ऊपर से ब्याज में। तो शादी है आफत का झाड़ और बच्चे हैं मुसीबत के फल। हाँ, ध्यान रखना, शादी क्या है? आफत का झाड़, उस पर मुसीबत के फल लगते हैं, बच्चे। और फिर जीवन तुम्हारा जैसे आया था वैसे ही चला गया, एक पशु तल पर जी करके। तो जिससे तुम प्रेम करते हो उससे थोड़ी दूरी बना के रखो। उस दूरी में प्रेम बहुत पनपता है। जैसे किसी मकान को खड़ा करते हैं, तो उसके पिलर्स होते हैं जिस पर वो छत टिकती है। अगर पिलर पास में ले आओगे तो छत गिर जाएगी। ऐसे प्रेम का भवन है, अगर पिलर पास में आ जाएंगे तो प्रेम का भवन गिर जाएगा। तो प्रेम में सदा ही दूरी रखें। आप अपने स्पेस में जिए, उसको अपने स्पेस में जीने दें। आप अपनी स्वतंत्रता का आनंद लें, उसको अपनी आज़ादी का मजा लेने दें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर परमात्मा में और स्वतंत्रता में चुनना हो तुमको, तो स्वतंत्रता को चुनना, परमात्मा को साइड में कर देना। स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है दुनिया की। हाँ, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, उसके मुकाबले में कोई चीज ही नहीं है। तो जिससे भी प्रेम करते हो उसको कभी भी अपने साथ रखना, या भविष्य में अपने साथ रहेंगे, साथ में साथ साथ जिएंगे। मन होता आदमी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर आदमी का मन होता है साथ साथ, लेकिन साथ साथ जो जीता है ना, कि वहां पर सब होता है, सब होगा वहां, बस प्रेम नहीं होगा। प्रेम की फिर आप सपने मत देखना वहां। तो दूर रहें और कभी कभी अपॉइंटमेंट लेकर मिलते रहे, कभी हाथ पे हाथ डालकर, कभी आकाश के नीचे गीत गाते रहे, कभी समंदर के पास बैठकर थोड़ा मौन बैठे, तो प्रेम को बढ़ने का अवसर दे। इस तरीके से प्रेम बढ़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी प्यारी पुस्तक है, बहुत सुंदर किताब है वो, उसका नाम है आखिरी कविता। उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक लड़का एक लड़की दोनों बचपन से साथ साथ बड़े होते हैं। जब बहुत काफ़ी उम्र हो जाती है, शादी के योग्य होते हैं दोनों, तो लड़की एक दिन लड़के से कहती है कि मैं अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जो युवक होता है वो बहुत थोड़ा समझदार, बड़ा विवेकपूर्ण होता है। वो उस लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखता है और वो कहता है कि सारे संसार को देख, कि जिन्होंने भी शादी कर ली है उनके जीवन में शादी है लेकिन प्रेम नहीं। और वो चूंकि मैं तेरे को बहुत प्रेम करता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा हमारा प्रेम मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तो मेरी बहुत इच्छा है कि हमारा प्रेम और बढ़ता रहे, दिन पर दिन बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। ऐसा मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं। तो लड़की बोले हम क्या करेंगे फिर, किस तरीके से जिए? बोले जीवन को प्रेम के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है, उपाय हमारे हाथ में है। बोले कैसे? देख, बोले नदी बह रही है बीच में, ये बहुत शानदार छोटी सी गांव की नदी थी, नदी बह रही है, नदी के उस पार तू कुटिया बना ले, नदी के इस पार मैं कुटिया बना लेता हूं, तू उधर रहेगी, मैं इधर रहूंगा। कभी मैं तुझे आवाज दूंगा, तू मेरे से मिलने आ जाना, कभी तू मुझे आवाज देगी, मैं तेरे से मिलने आ जाऊंगा। कभी हम चांदनी रात में गीत गा लेंगे, कभी हम मौन बैठ जाएंगे, कभी हम आलिंगनबद्ध हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा प्रेम जिंदा रहेगा। तू तेरी स्वतंत्रता का आनंद लेगी, मैं अपनी आज़ादी का मजा लूंगा। तो इस तरीके से प्रेम जिंदा रहता है। लोगों ने एक ही अपराध किया इस धरती पर कि सब कुछ किया, प्रेम को मार डाला, और उस प्रेम को मार डालने के कारण ही सारे दुनिया में युद्ध हो रही है। ध्यान रखना, लोगों ने प्रेम का गला घोंट दिया है।
साथ रह के चिपक के एक दूसरे को लोगों ने प्रेम को मार डाला, प्रेम का गला घोट दिया। मैं तो उस आदमी को इस मनुष्यता का दुश्मन कहता हूं जिसने डबल बेड की इजाद की, कि आदमी को औरत को सोने तक में आजादी नहीं। अब एक पलंग पे दोनों सोए हुए, अब आदमी का मूड है कि लेफ्ट करवट सो, उसकी औरत कहती है भाई इधर मुंह करो, उधर मुंह क्यों करते हो? यानी आदमी को सोने तक में आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं। तो और आजादी बेचारे को कहां मिलेगी? तो कभी भी मैं तो चाहूंगा नहीं कि शादी के बंधन में बंधे, फिर शादी के बाद फिर वो मुसीबत के झाड़ में बच्चों के फल लग जाए। और बच्चे तो आपको पता ही भी, उनके नाम ही धूमकेतु। एक बच्चा तुम्हारे घर में आ जाए, हाँ, काफी है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उस धूमकेतु को। एक बच्चा तुम्हारे जीवन को बदल के रख देता है, ध्यान रखना। हाँ, एक बच्चा क्या आता, पूरा धूमकेतु आ जाता घर में। तुम्हारे घर की सारी शांति वांति, ध्यान गया एक तरफ तेल लेने फिर। तो जीवन को बहुत सजगता से जीना है, ख्याल रखना। एक जरा तुम्हारा गलत कदम तुमको अनंत बंधनों में बांध देगा। बहुत होश रखना, और कभी समय मिले तो हमारे सत्संग में जरूर आना, हमारे शिविर को अटेंड करना, और समझ मिलेगी आपको। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी जो प्रश्न रह गए हैं, कल आपके प्रश्न लेंगे हम। याद रखना इनके प्रश्न, आपके प्रश्न नोट कर ले रहे हैं हम लोग, सेव कर ले रहे हैं। अभी टाइम हो गया है, तो कल हम फिर 7:30 बजे आपके प्रश्नों को लेंगे। और ये कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा, 8 तारीख को भी। 2 दिन और अभी बाकी इसके हैं। अपने सारे मित्रों को जोड़े इसमें, और हमारे YouTube को बड़े प्रेम से ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का इसको प्रयास करें। अपने मित्रों को भी बोले, इसको जोड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं। और